मूवी के शुरुआत में हम एक खूबसूरत खेत को देखते हैं जहां पर एक आदमी एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। इसके बाद वो आदमी अपने हथियार को साफ करता है और फिर उस लाश को दफन कर देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक है। वो सड़क के किनारे लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ एक रोड साइन नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि इस सड़क पर कभी किसी को लिफ्ट ना दे। अब यहाँ ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि इस साइन का मतलब क्या है, मगर ये साफ जाहिर होता है कि जो भी गाड़ी इस रोड से गुजरती है वो जैक को लिफ्ट नहीं देती, चाहे वो नया आदमी हो या उसी इलाके का रहने वाला। जैक उस जगह पर बिल्कुल अकेला होता है और काफी कोशिश करने के बाद वो हार मान लेता है। वक्त गुजरता है और जैक चलता रहता है, लेकिन आखिर वो एक गाड़ी को देखता है जो बेकाबू होकर उसके पास आ रही थी। उस गाड़ी में एक आदमी और औरत आपस में लड़ रहे होते हैं और जैक उनके पास जाकर देखता है तो वो उस औरत को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आदमी उस औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी बहस करने के बाद वो आदमी फौरन उन दोनों को सड़क के बीच छोड़कर चला जाता है। काफी पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसका नाम जूली है और वो फ्रेंच बोलती है, लेकिन वो इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल लेती है, जबकि जैक जो कि बर्तानिया से है वो फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं समझता। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे और किसी गाड़ी का इंतजार करेंगे। जब रात होती है तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो जंगल में कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक उस वक्त फ्रांस में था, लेकिन जब वो घर वापस जाने वाला था तो कुछ गुंडों ने सड़क के बीच में उससे लूटमार की थी और उसके सारे पैसे, मोबाइल फोन और वो गाड़ी जो चला रहा था सब गुंडों ने छीन लिया था। बस उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ जूली अकेली रहती है और वो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती है क्योंकि उसके इलाके में उसका और कोई नहीं है। वो जैक को बताती है कि उसके पेरेंट्स एक बीमारी से मर गए थे और जूली ये भी बताती है कि हाल ही में वो ऑटोग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। अब अगली सुबह जब जैक उठता है तो वो देखता है कि जूली उसके पास नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि वो नजदीक की एक झील में नहा रही होती है। जैक जब ये देखता है तो वो फौरन झील में छलांग लगा देता है। झील में नहाने के बाद वो दोनों सड़क पर चलते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। अब वो दोनों वहाँ चलते चलते हिम्मत हार चुके होते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी आती है जो उन्हें लिफ्ट देने का ऑफर करती है, लेकिन जूली बिल्कुल भी खुश नहीं लगती और वो उस आदमी से घबराना शुरू हो जाती है। जो आदमी उनकी मदद करना चाहता है उस आदमी का नाम ग्रिज होता है, जो इसी इलाके में रहता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि जैक और जूली को वो पहले अपना घर ले जाएगा ताकि उन्हें वो अपनी बीवी से मिलवाए जो पहले इंग्लैंड में रह चुकी थी। जैक उस आदमी की मदद से खुश लगता है और उसकी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए वो फौरन उसके घर चले जाते हैं जहाँ उन्हें उसकी बीवी वेलकम करती है जिसका नाम मेरी है। फिर मेरी जैक को उसके बेडरूम में भेज देती है और ग्रिज जूली को उसके कमरे में भेज देता है। मेरी जब जैक को कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती है तो जैक बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो बिस्तर पर लेट जाता है और जल्दी सो जाता है। जैक जब उठता है तो रात हो चुकी थी। उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर ग्रिज लिखा होता है। उसके बाद वो उस बॉक्स की तरफ जाता है और उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें ग्रिज और मेरी की जवानी की कई सारी पिक्चर्स होती है। इसके अलावा उस बॉक्स में एक लड़का और एक लड़की की पिक्चर भी मौजूद होती है। ये सब देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि ग्रिज और मेरी इस घर में अकेले नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जैक और जूली इस घर में किसी लड़के या लड़की को नहीं देख पाते। अब जब रात को वो खाना खाते हैं उसी दौरान वो एक सीरियल किलर के बारे में बात करते हैं जो उस इलाके में घूम रहा है। ग्रिज कहता है कि वो लाशों को कई टुकड़ों में काट कर दफन कर देता है। जूली कहती है कि कातिल ज्यादातर कमजोर लोगों पर हमला करता है। ये सुनकर मेरी का सूसू निकल जाता है और वो डर कर फौरन बाहर भाग जाती है। ग्रिज भी मेरी के पीछे जाता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अब खाना खाने के बाद जैक जूली के पास आता है जो गार्डन में सिगरेट पी रही होती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वो उसे बताती है कि उसका एक भाई भी था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका भाई एक दिन खेत में खेल रहा होता है और खेलते हुए वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद जैक वापस घर आकर ग्रिज के साथ रात को टीवी देखने बैठ जाता है। तभी जैक कहता है कि उसे फौरन ग्रिज का घर छोड़ना होगा क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए इंग्लैंड वापस जाना होगा। इसके अलावा जूली भी एक दूसरे मुल्क जाना चाहती है ताकि वो अपनी जिंदगी वहाँ जारी रख सके। अब थोड़ी ही देर में जैक ग्रिज से उनके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रिज अजीब तरीके से जवाब देता है कि उसके कोई बच्चे नहीं है। फिर जैक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो पिक्चर जो उसने उसके कमरे में देखी थी वो किस बच्चे की हो सकती है। जैक ग्रिज के जवाब पर हैरान होता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और फौरन सो जाता है। अब रात के बीच हम एक आदमी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं जो एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। अगले दिन जब जैक उठता है तो वो शॉवर लेकर ग्रिज के घर से निकलने की तैयारी करता है।
लेकिन उस दिन सुबह उस घर में बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है। इसके अलावा जूली भी वहाँ मौजूद नहीं होती है। जब वो घर में जूली को ढूंढता है तो उसे एक जगह पर डॉल्स और बहुत सारी चीजें मिलती है। ये देखकर जेक को लगता है कि शायद ग्रीज ही वही सीरियल किलर हो सकता है जिसके बारे में वो रात को खाने पर बात कर रहे थे। जैसे ही जेक ये सब सोच रहा होता है, अचानक ग्रीज आ जाता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। जेक उससे हथौड़े के बारे में पूछता है तो ग्रीज उसे जवाब देता है कि वो घर के आसपास कुछ चीजें ठीक कर रहा था। फिर ग्रीज कहता है कि जूली आज सुबह ही जा चुकी है और जेक को भी अब फौरन घर से जाना चाहिए। ग्रीज की बातों से जेक को अब उस पर शक होने लगता है। आखिर जेक जूली का लेटर देखकर ग्रीज की बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है जो जूली ने घर छोड़ने से पहले लिखा था। अब लेटर पढ़ने के बाद जेक बहुत ही उदास और परेशान हो जाता है और फिर फौरन घर से निकल जाता है। लेकिन जब जेक गहराई से सोचता है तो उसे ये एहसास होता है कि जूली की हैंडराइटिंग उस ऑटोग्राफ के साथ मैच नहीं करती जो उसने जूली के साथ जंगल में बैठकर देखे थे। अब ये बात जेक को उलझन में डाल देती है। तभी अचानक जेक को कोई बेहोश कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब जेक को होश आता है तो वो खुद को एक पिकअप गाड़ी में देखता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में भी नजर आई थी। यहाँ ये पता चलता है कि जेक को एक आदमी ने जानबूझकर किडनैप करके यहाँ बांध दिया है। उस आदमी का नाम मैक्स है। जेक फौरन समझ जाता है कि अब वो किसी साइकोपैथ के जाल में फंस चुका है। इसके अलावा मैक्स और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता और जेक को एक खाने की प्लेट भी देता है। इससे ये पता चलता है कि मैक्स की तरफ से जेक को दी जाने वाली सारी धमकियां सिर्फ झूठ है। उसने ये सिर्फ जेक को डराने के लिए किया था कि उसे लड़ने से रोक सके। इसके बाद वो जेक के हाथ से रस्सी खोल देता है और फिर एक कमरे से जेक की पिक्चर ले लेता है और उसके मुंह पर टेप चिपका देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि मैक्स अब एक सीरीज तैयार करता है और जेक को बेहोश करने का फैसला करता है। अब जैसे ही मैक्स जेक को इंजेक्शन लगाने वाला होता है उसका ध्यान चूल्हे की तरफ जाता है जो अभी तक जल रहा होता है और धुआं निकल रहा होता है। इस मौके पर जेक फौरन फरार होने की कोशिश करता है और खुद को आजाद करने के लिए एक कील उठा लेता है। तब मैक्स वापस आता है तो उसे ये एहसास होता है कि जेक फरार हो चुका है। जेक काफी दूर जा चुका होता है लेकिन आखिर में वो वापस ग्रीज के घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे दोबारा मैरी और ग्रीज मिलते हैं जो घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं तब जेक फौरन घर के अंदर चला जाता है ताकि जूली को ढूंढ सके। जूली एक कमरे में बंधी होती है। वो फौरन वहां जाता है और जूली को वहां से आजाद कर देता है। लेकिन अचानक ग्रीज और मैरी घर वापस आ जाते हैं। जेक और जूली हथियार उठा लेते हैं और घर से निकलने वाले होते हैं। जब वो ऊपर जाकर जूली को ढूंढते हैं तब जेक और जूली दोनों किसी तरह से घर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैरी और ग्रीज दोनों उन्हें भागता हुआ देख लेते हैं और दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। जेक और जूली एक गाड़ी में फरार हो जाते हैं और मैरी और ग्रीज भी उनका पीछा करते हैं। सड़क पर गाड़ी चलते हुए अचानक उनकी गाड़ी पलट जाती है जिससे ग्रीज को उन्हें पकड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो जेक और जूली को नहीं पकड़ते और उन्हें दोबारा भागने का मौका देते हैं। आखिरकार जेक और जूली का भागना पूरी तरह से नाकाम हो जाता है क्योंकि वो पैदल भाग रहे होते हैं जबकि मैरी और ग्रीज गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। इसीलिए जेक और जूली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो मैरी और ग्रीज का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त भी वो हार नहीं मानते और जूली फौरन जेक को एक केबिन की तरफ ले जाती है। जब वो दोनों छुपने का फैसला करते हैं तब यहाँ पता चलता है कि वो केबिन असल में मैक्स का है और वो भी यहाँ पहुँच चुका होता है। दूसरी तरफ मैक्स हैरान हो जाता है। जूली अचानक उसके सामने आती है। इसी पल जेक उसे एक शॉटगन से धमकाता है लेकिन मैक्स गलती से फिसल कर एक तेज लोहे में फंस जाता है। फिर जूली जेक के ऊपर एक प्लास्टिक डालकर उसे छुपा देती है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसके बाद मैरी और ग्रीज केबिन में आते हैं। फिर वो मैक्स का चाकू उठाती है और धीरे धीरे उसके करीब आती है। मैक्स उससे मदद मांगता है लेकिन जूली उसके सीने में चाकू मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद मैरी और ग्रीज केबिन में आते हैं। जब ग्रीज जूली को देखता है तो उसे एक छोटी जूली नजर आती है जब वो एक बच्ची थी, जिसका मतलब ये है कि जूली असल में ग्रीज की बेटी है। अब यहाँ ये पता चलता है कि जूली ही वो असल सीरियल किलर है जिसका जिक्र कल रात खाने के दौरान किया गया था और वो बेवजह लोगों का कत्ल करती है। इसके अलावा ये है कि जूली ने ही अपने भाई को खेलने के दौरान अपने भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, फिर लाश को टुकड़ों में काटा। उसने जेक से झूठ बोला था कि उसका भाई ट्रैक्टर के नीचे आकर मर गया था। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो ग्रीज था। ग्रीज ने लाशों को अपने ट्रक में डालकर कहीं दूर जगह पर दफन कर दिया। अब अचानक यहाँ जेक आ जाता है जो इस सारी सिचुएशन से पागल हो चुका था।
और वो मेरी और ग्रीच की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी जैक को इंग्लिश में बताने की कोशिश करती है कि वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जूली फौरन उसे मारती है और वो बेहोश हो जाती है। जूली डक्ट टेप उठाकर ग्रीच के हाथों और मुंह पर लगा देती है। ग्रीच इस वक्त कुछ नहीं कर सकता और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो बस हार मानकर जूली और जैक को वहां से जाते हुए देखता है। जूली खुशी से जैक को मुल्क से बाहर ले जाती है और जैक भी उसके साथ खुश नजर आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जूली के हाथ में वही चाकू है जिसे उसने मैक्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये है कि जैक को अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि जूली बहुत जल्द उसका काम तमाम करने वाली है। दूसरी तरफ मेरी होश में आती है और ग्रीच भी अभी तक डक्ट टेप से बंधा होता है। मेरी खौफ से चीखने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी लोगों को कत्ल करने का काम जारी रखेगी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।